सुवेला लजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा सियाह गेसों वाले सियाहकार हूँ मैं, करम करम मेरे आका, गुनाहगार हूँ मैं। सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी कद से मैं खड़ा हूँ ये करम है तेरा, पूरे कद से मैं खड़ा हूँ ये करम है तेरा। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था। मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर में है साया तेरा। मैं तो कहता हूँ जहाँ भर में है साया तेरा। एक बार और मदीने से फलस्तीन में आओ, एक बार और मदीने से फलस्तीन में आ, एक बार और मदीने से फलस्तीन में आ, एक बार और मदीने से फलस्तीन में आ। रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा। परवरदिगार आलम बादशाह करीमा कार साजा मलिका बंदा नवाजा बेनियाजा पालनहारा परवरदिगारा मौला जो कुछ कुरान पाक की तिलावत की गई, मौला जो कुछ जिक्र उसकार वज़ाइफ सूरतें तस्बीहात कलिमात दुरूद पाक का विर्द किया गया, मौला जो कुछ जिक्र खैर किया गया, मौला जो कुछ नजर पेश की गई, मौला इन सबको अपनी बारगाह समदियत वहदियत में कबूल फरमा। परवरदिगार अपने फضल करम से तेरे प्यारे हबीब लबीब दोनों जहां के तबीब हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल सदक़े तमाम अंबियाए कराम, तमाम अज़वाज मुत्तहरात, अहले बैत कराम, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबाए कराम, सहाबियात कराम, शुहदाए दाम, ताबईन कराम, तबे ताबईन कराम, अइम्मा मुज्तहिदीन औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन की बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा। मौला बिल खुसूस गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला और तमाम सलासिले हक्का के बुजुर्गान दीन की बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा। मौला बिल खुसूस अबुल फतह फतेह अली हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपके वालिदैन की बारगाह में कबूल फरमा। मौला इन तमाम के तुफ़ैल सदक़े हमारे वालिदैन, रिश्तेदार, पड़ोसी, जुमला मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा। मौला हम तमाम की हाज़री को कबूल फरमा। मौला तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला तो हमारी खताओं को माफ़ फरमा। मौला हम तमाम को कुरान का कारी बना, नमाज का पाबंद बना, शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बना। मौला हम तमाम की जायज़ मकासिद में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ज़मीनी बलाओं से, आसमानी वबाओं से हिफाजत फरमा। मौला जान की, माल की, दीन की, ईमान की, इज्जत व आबरू के अकीदे की हिफाजत फरमा। मौला हासिदीन के हसद से, शरीरों की शरारतों से,
फितनों के फितनों से, जुमला आफात बलैयात इमराज से हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम खुसूसियत के साथ अली जनाब रसूल साहब और इनके जितने भी रुफ़ा और अली जनाब सुहेल साहब, मौला जितने भी लोग हाजिर हैं, मौला सब की हाजिरी को कबूल फरमा। मौला जिस मकसद के तहत बारगाह सुल्तानी में हाजिर होकर के दुआओं का एहतमाम किया है, परवरदिगार आलम अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को मौला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। परवरदिगार आलम उन्हें आला दर्जे की मिनिस्ट्री जो तकसीम होने वाली है, मौला उन्हें आला ओहदे की मिनिस्ट्री नसीब फरमा। परवरदिगार आलम उन्हें और मजीद खिदमत खल्क करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हासिदीन के हसद से, शरीरों की शरारतों से, फितनों के फितनों से, हर किस्म के नापाक इरादों, नापाक साजिशों से हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम जितने लोग हाजिर हैं, मौला सब की जायज़ हाजतें, मुरादें, तमन्नाएं पूरी फरमा। परवरदिगार आलम सब पर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फैज़ान अता फरमा। परवरदिगार आलम वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा के तहत मौला इज्जत देने वाली जात तेरी है, मौला जिल्लत देने वाली जात तेरी है। परवरदिगार आलम जिसको चाहे तो इज्जत दे, जिसको चाहे तो जिल्लत दे। परवरदिगार आलम अपने फजल करम से मौला जितने लोग हाजिर हैं, जिस मकसद के तहत दुआ खानी का एहतमाम किया गया, फातिहा खानी का एहतमाम किया गया, मौला हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के तुफ़ैल व सदक़े में सब की जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा। जब से रियासत में कैबिनेट की चेंजिंग की बात आई है, शहर मैसूर से मुसलसल 6 मरतबा कामयाब होने वाले अल्लाह तनवीर सेठ को काबीना में शामिल करने को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है और उनके चाहने वालों की जानिब से हर रोज कहीं ना कहीं मांग की जा रही है। और आपने आज खुसूसन दयारे टीपू में जो हाजिरी थी और जब भी वो मिनिस्टर का हल्फ लिए हैं तो सबसे पहले वो यहाँ पे दयारे टीपू में आकर दुआ करते हैं। तो आपने यहाँ पर कल 3 तारीख है और आज 2 तारीख को यहाँ पर दुआ की है, शाही इमाम साहब ने खुसूसी दुआ की है, तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो है हमारी पूरी टीम, सोहेल भैया, नासिर भैया, चांदा, पूरी हमारी टीम यहाँ आपको ऐसा मकसद क्या कर को बोले तो तनवीर सेठ के अदमिया में, हमें किसी के अदमिया नहीं, तनवीर सेठ के अदमिया आज उनको मिनिस्ट्री देने कर को बोल को हमारी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। की कर को बोले तो उन्होंने 6 बार जीत को ही, उनके जो अजीत सेठ साहब ही उन्होंने जीत को ही, और अलहाज तनवीर सेठ साहब जो ही एजुकेशन मिनिस्टर थे कर्नाटक के अंदर, उनको वो एक्सपीरियंस है, उन्होंने कर्नाटक के वास्ते उन्होंने कौन सी मिनिस्ट्री उनको देती है भी उन्होंने चलाने की उनको एक्सपीरियंस है, वो वास्ते आज हमें शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के, हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आकर उनके वास्ते दुआ कर कोई कि कैबिनेट के अंदर उनको अच्छे से अच्छा उनको मिनिस्ट्री देना कर को बोल को आज हमें दुआ की दरखास्त कर ले को जारी। वैसा आज हमें ये भी दुआ करे कि नया जो डीके शिव कुमार साहब बैठ रहे हैं उनको भी अच्छा एक ये 2 साल का जो बाकी है वो भी अच्छे हिसाब से जान देकर को बोल को वो वास्ते भी दुआ कर कोई अल्लाह तनवीर सेठ साहब को कैबिनेट के अंदर अच्छी एक मिनिस्ट्री देना कर को बोल को आज हमें दुआ कर कोई। सर, जब उनको टिकट की जब इलेक्शन की बात आई थी तो उस वक्त आपने बहुत ज्यादा मांग भी रखी थी और आज भी लगे हुए हैं, आपको क्या लगता है सर, क्या उम्मीद है आपको? नहीं, आज जो है नार क्षेत्र के अंदर अल्लाह तनवीर सेठ साहब हमारे जो हर नसीम राजा क्षेत्र जो है हर कौम का एक क्षेत्र है, हर कौम को लोग को चलने वाले कौन तो भी कर को बोले तो अल्लाह तनवीर सेठ साहब वो वास्ते आज हमें पूरे मिल को, वो दिन भी उनके साथ में थे, आज भी इंशाल्लाह हमें उनके पूरी टीम उनके साथ में है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे रसूलदा जो तनवीर सेठ साहब के बहुत बड़े बानीदार हैं और जब भी तनवीर सेठ साहब के वास्ते कहीं भी किसी भी चीज़ की कोई भी मिनिस्ट्री हो, उनका नाम हो, उनका कहीं भी चो तो रसूलदा सबसे पहले खड़े होते हैं क्योंकि उनके ताल्लुकात ज़माने से हैं। और मैं पर्सनली तनवीर सेठ साहब को
एमएलए नहीं थे तब से जानता हूँ, बहुत सीधे साधे इंसान, बहुत मामूली इंसान, और उनके पास घमंड तवक्कुर ये कुछ भी नहीं है। बहुत हर बच्चे को भी इज्जत देते हैं, बड़े को भी इज्जत देते हैं। मैं समझता हूँ कर्नाटक में 224 एमएलए हैं, 224 में 220 को 3 एमएलए हैं, उनसे अलग मिजाज के, अलग अंदाज के अच्छे इंसान, सेक्युलर इंसान जो हर एक कौम को लेकर चलते हैं। मैं समझता हूँ कंट्रोवर्सी उनके मुकद्दर में नहीं है। कहीं भी आप देखे होंगे हर एक एमएलए की एक कंट्रोवर्सी है, हर एक एमएलए की एक परेशानी है, लेकिन हरदिल अजीज एमएलए तनवीर सेठ साहब, उनकी कोई कहीं भी एक छोटा सा दाग नहीं है। जब वो मिनिस्टर बने धर्म सिंह के परेड में बहुत अच्छी तरह उन्होंने कुड़क का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर निभाया था, और मैं जहां तक जानता हूं मैसूर में जब दशहरा होता था कुड़क से उन्होंने बहुत शान से प्रोसेशन काटकर यहाँ पे लाया था। उनको अच्छा तजुर्बा है, उनको अल्लाह ताला ने दिमाग से नवाजा है। कोई भी चीज वो पेन पेपर में नहीं इस्तेमाल करते, दिमाग से इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको डिप्टी सीएम से नवाजा गया तो बाखूबी पूरे स्टेट में बहुत शान शौकत से निभाएंगे, और मैसूर में जितने एमएलए हैं उनके सबको भी ये साथ लेकर इनके गाइडिंग्स पे चलाएंगे कर मैं अल्लाह ताला से, और मेरे शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके दरबार में रसूलदा खासुल खास एक उनकी तनवीर सेठ की चाहत में, उनकी मोहब्बत में नंगे पांव चलकर यहाँ पर आकर हम लोगों ने इस बारिश में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दुआ की है। अल्लाह ताला दुआ कबूल होने के बाद मैं रसूलदा से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ इसी तरह तनवीर सेठ साहब को यहाँ पर लाकर आलीशान चदरों से शहीद को नवाजें। अस्सलाम वालेकुम।